मैनपुरी के करेल पहुंचे सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने अपनी चाची सांसद डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि भाजपा वालों से हिसाब मांगो तो जय श्री राम बोलकर निकल जाते हैं। करेल में पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने कई नुक्कड़ सभाएं करते हुए अपनी चाची डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान कार्यक्रम आयोजकों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। करेल के ग्राम बिरसिंहपुर के ग्राम नगला तेज में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि 2 चरणों में मतदान हो चुका है। लोग 400 का पार का नारा लगा रहे थे वह भूल गए हैं, क्योंकि वह 200 सीट ही उन्हें नहीं मिल रही हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जब भाजपा वालों से 10 साल का हिसाब मांगा जाता तो जय श्री राम बोलकर निकलते हुए दिखाई देते हैं। पूर्व सांसद ने बताया है कि मैनपुरी सपा का गढ़ था और सपा का ही रहेगा। जिसके मन में बहम था वह निकाल दें। मैनपुरी हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। किसान परेशान है, आय तो दुगनी हुई नहीं लेकिन महंगाई और बढ़ा दी। इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संदीप यादव समेत तमाम सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम आयोजक संदीप यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर फूल मालाओं से लादकर स्मृति चिन्ह, पटका, पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया। अपने स्वागत को देखकर काफ़ी गदगद दिखाई दिया। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग है और आज पूरी पार्टी और पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी आपके बीच में हमारी प्रत्याशी और क्षेत्र की सांसद आदरणीय डिंपल जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आए और आपके सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने हर चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, इस चुनाव में और भी अधिक मतों से आप लोग समाजवादी पार्टी और डिंपल जी को चुनाव जिता के यहाँ से भेजेंगे। जो स्थिति पूरे देश में इस समय भाजपा की है, लोग उनके 10 साल के जो शासन उन्होंने देश पर किया उसका हिसाब मांग रहे हैं और भाजपा के लोग हिसाब देने के बजाय जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकल जाते हैं। न तो इस बात का हिसाब दे पा रहे हैं कि नौकरी कितने लोगों को मिली, न तो इस बात का हिसाब दे पा रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हुई तो कहां पर हुई, गरीबियों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने की जो बातें थी वो कहां गई। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता न जनता में दे पाते हैं और कहीं बैठे हुए कोई पूछ ले उनसे तो आपने देखा हुआ है टीवी पर भी, जैसे कोई सवाल पूछता है रिपोर्टर तो जय श्री राम बोल के आगे चले जाते हैं, क्योंकि 10 साल में कोई काम किया नहीं, जनता को बताने के लिए कुछ है नहीं। और मैनपुरी की अगर बात करें तो 7 साल से प्रदेश में सरकार इनकी है, लेकिन मैनपुरी में एक भी नया काम ऐसा नहीं किया जिसको ये कह सके कि हमने मैनपुरी जनपद में एक काम किया। सड़कें जो बन रही थी वहीं की वहीं रुक गई, पुल बने नहीं, ना स्कूल ना अस्पताल, और जो सड़कें हमारी बनी हुई थी जिनको मरम्मत होनी, रिपेयरिंग होनी थी, उन सड़कों पर मरम्मत आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पाई, क्योंकि मैनपुरी को हमेशा इन्होंने सौतेला व्यवहार किया। समाजवादी पार्टी का गढ़ ये हमेशा था और रहेगा भी, लेकिन वोट के नाम पर जब वोट का समय आता है तमाम अच्छी बातें करके ये वोट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैनपुरी में हर वर्ग बिरादरी का व्यक्ति और बहुत से तमाम ऐसे साथी जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दे पाए या नहीं रहे पार्टी में, ऐसे लोग और ऐसे गांव जहां पार्टी को वोट नहीं मिलते, आज वहां भी समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और समाजवादी पार्टी को वोट देने का लोग संकल्प कर रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव केवल एक सांसद बनाने का नहीं है, बल्कि इस देश की सत्ता को बदलने का चुनाव है। और आज देश के लोग भाजपा के माया जाल को, उनके झूठ को, उनके फरेब को समझ चुके हैं। अधिकतर लोग जाग चुके हैं, वो समझ गए हैं कि भाजपा के लोग चुनाव के समय बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी काम आम जनता की सहूलियत के लिए, युवाओं के लिए या नौजवानों के लिए
कोई भी काम इन्होंने आज तक नहीं किया। हर बार एक नई तारीख बता देते हैं। 2014 में उन्होंने कहा कि 2019 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। 19 का चुनाव आया तो कहा 2022 तक कर देंगे, और 24 आ गई, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कब तक किसानों की आय दोगुनी होनी। और किया क्या? खाद महंगी कर दी, दवाइयाँ महंगी कर दी, खाद की बोरी में चोरी भी कर ली, और उसके ऊपर से रात रात भर आपको चौकीदारी करने को मजबूर कर दिया। जो खेतों में रात भर लाठी लेके हमारे नौजवान अपने खेतों की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सब भाजपा के लोगों की जो झूठ था, फरेब था, जो लोगों को अभी तक बदलाते रहे, आज आदमी जाग चुका है। लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से हटाना है। चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। आपको पता है पहले 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, और एक नारा दिया था भाजपा ने कि अब की बार 400 पार, और 2 चरण होने के बाद नारा भूल चुके। अब आपको किसी भी मन से उनका ये नारा सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि 400 पार की बात तो दूर है, 200 सीट पहुंचना भी आज मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, और हमारा नौजवान जिसने डिग्री हासिल की, पढ़ाई लिखाई की अपनी मेहनत से, भर्ती निकलती है, परीक्षा देने जाता है दूर दूर सेंटर पे, और जब परीक्षा दे के निकलता है तो मालूम पड़ता है कि पर्चा लीक हो गया और भर्ती कैंसिल कर दी गई। तमाम भर्ती ऐसी थी जो कैंसिल हुई, और इसमें पूरी की पूरी शायद सरकार की है। एक तरफ तो भर्ती निकालते हैं सहानुभूति पाने के लिए, और वहीं खुद ही पर्चा लीक कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है कि नौजवानों को नौकरी मिले। वो चाहते हैं कि धर्म की आड़ में, धर्म के नशे में लोगों को रखें और लोगों को वोट लेते रहें। वो जानते हैं अगर पढ़ लिख गए, नौकरी में आ गए और इनको हकीकत मालूम पड़ गई तो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, विनती है कि इस चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें, सभी लोगों को साथ में लेके चलें। कहीं कोई साथी हमसे रूठा है तो उसको भी मनाने का काम करें, और 7 तारीख को एक वोट आर्य डिम्पल जी को वोट देकर भारी मतों से चुनाव जिताएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, आपने भी सुना। इसी के साथ कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कठेरिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोबरन सिंह यादव, आचार्य होतीलाल यादव, सपा नेता मनोज यादव, इंजीनियर सुभाष यादव, शैलेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, राज यादव समेत तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम ने पहुंचते ही पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव का दलित समाज के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा भेंट करते हुए अपनी आस्था दिखाई और पूर्व सांसद का जमकर स्वागत सत्कार किया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव काफ़ी गदगद दिखाई दिए और उनका जमकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि सरकार बनते ही विकास की गंगा फिर से बहाने का काम करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए ऋषिमुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषिमुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।